हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडाफो स्टडी फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी रिजल्ट घोषणा के बारे में चेयरमैन साहब के माध्यम से। साथ ही साथ अगर बात की जाए 75,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी के बारे में अध्यक्ष के माध्यम से स्पष्ट घोषणा को लेकर, एकेडमिक मेरिट के साथ साथ अगर बात की जाए 24,000 यूपी टीजीटी पीजीटी के नोटिफिकेशन के बारे में, यानी कि नई विज्ञापन को लेकर बीएड बीटीसी और शिक्षा मित्र सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। इस समय पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से लगातार नई भर्तियों के बारे में जो प्रोसेस है वो किए जा रहे हैं और लगातार वो जानकारी भी दे रहे हैं। नई भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए जो पुरानी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके रिजल्ट को लेकर भी उनकी तरफ कहीं ना कहीं अभ्यर्थी एक टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं। इसी के संबंध में 4 बड़ी जानकारियां जारी की गई, मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बंपर पदों पर विज्ञापन आने जा रहा है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो बिना बीटीसी डीएलएड के या फिर बीएड कर चुके हैं तो उनको इसमें मौका नहीं मिलेगा। उसके लिए उनके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है कि वो बीटीसी और डीएलएड कर लें और उसके बाद आप सभी अपनी नई भर्तियों के अंदर बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और बीटीसी डीएलएड करने के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे बेस्ट कॉलेज है कर्नल जगन्नाथ सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, क्योंकि इनकी तरफ से संपूर्ण कोर्स जो है वो आप सभी का 30,000 में करा दिया जाता है। 2 वर्ष का पूरा आप सभी की जो फीस है वो 15+15 के रूप में आपको देखने के लिए मिलती है। और इनकी जो मुख्य विशेषता है वो आपके सामने कि बिहार राज्य की सीमा के बिल्कुल नजदीक है। महाविद्यालय का जो प्राप्त आप सभी का डीएलएड का सर्टिफिकेट होगा वो सभी जगह पूरे भारत के अंदर मान्य रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के रहने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल निःशुल्क है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ दिए गए नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट करके आप इसे अभी के अभी ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया इसके बारे में, जिससे कि जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकें। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कर्नल जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अंदर जानकारी दी जाती है कि सभी छात्र और छात्रा अभिभावकों को महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है। सूचित किया जाता है कि कर्नल जगन्नाथ सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज अकबरपुर अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश में संचालित डीएलएड कोर्स की जो कुल फीस है 2 वर्षों के लिए वो 30,000 निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त कॉलेज के द्वारा किसी प्रकार का कोई अन्य शुल्क, डोनेशन, एडमिशन फीस, विकास या किसी प्रकार का कोई भी शुल्क के नाम पर आप सभी से चार्जेस है वो नहीं लिए जाएंगे। यदि आपसे सूचना के विरुद्ध कोई भी जानकारी ली जाती है या किसी तरीके की कोई भी आपसे मांग की जाती है तो आप दिए गए नंबरों पर जाकर के संपर्क भी कर सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी अभी तक डीएलएड बीटीसी नहीं किए जल्दी कर लो। प्राथमिक में बंपर पदों वैकेंसी आती है और अगर आप वैकेंसी में बैठना चाहते हैं तो डीएलएड और बीटीसी तो करना ही पड़ेगा। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ और बात कर लेते हैं यूपी टीईटी रिजल्ट के साथ साथ तमाम उन बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। देखो यूपी टीईटी रिजल्ट को लेकर आप जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से उम्मीद थी कि 15 तारीख के आसपास वो अपना रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन रिजल्ट में हुई देरी की वजह से मामला थोड़ा सा और ज्यादा काम खराब हो गया है, क्योंकि रिजल्ट के साथ साथ जो नई भर्ती की प्रक्रिया है वो उनमें भी डिले हो गया है। अब सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि यूपी टीईटी का रिजल्ट कब जारी होगा, कब तक देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में चीजें क्या निकल कर आ रही हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो चेयरमैन साहब के माध्यम से नई शिक्षक भर्तियों को लेकर बयान दिया गया वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। और जो अभ्यर्थी लगातार कहीं ना कहीं एकेडमिक को लेकर भी परेशान थे, मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे जो बीटीसी रिलेटेड वाले अभ्यर्थी, उनका कहना था कि सर हमारी एकेडमिक तो अच्छी है, एकेडमिक क्यों उठाई जा रही है, लेकिन जिनकी नहीं है वो तो चाहते हैं वो तो हट जाए। लेकिन असल में मामला यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली है उसके अंदर एकेडमिक का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने अपनी ओर से भर्ती को लेकर एक नियमावली जारी की थी आयोग ने, तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी परीक्षाओं में जो आपके 120 प्रश्न लेंगे और 120 प्रश्नों में 90 आपके विषय के होंगे या आपके पाठ्यक्रम के होंगे और 30 जो होंगे वो आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके जीएस के। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि इन तमाम चीज़ों को लेकर उनके माध्यम से जो आगे की प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी उसमें बड़ा स्पष्ट ये होगा कि जो एकेडमिक मेरिट के बारे में कोई खास उन्होंने पॉइंट नहीं लिखा था अपनी नियमावली में। अब जब आयोग की नियमावली में एकेडमिक मेरिट है ही नहीं है तो वो एकेडमिक को कैसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यही वजह है कि आयोग के जो अधिकारी हैं जब हाल ही में लखनऊ गए थे तब भी इस मामले पर ये डिस्कशन देखने के लिए मिला था। अब इसी के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें सभी भर्तियों के बारे में जानकारी यूपी टीईटी, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा प्राथमिक भर्ती को लेकर मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर बात की जाए टीईटी परिणाम में देरी को लेकर
अटकी नई भर्तियां। आयोग के चेयरमैन साहब क्या कहते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सत्यापन पूरा होने के बाद टीईटी का परिणाम जारी होगा, यानी कि सत्यापन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा कहना चाहते हैं चेयरमैन साहब। शिक्षकों के रिक्त पदों के अध्याचन पूर्ण नहीं है, ये भी उनका कहना है। अध्याचन पूर्ण होते ही भर्तियों का विज्ञापन निकाला जाएगा। आयोग के चेयरमैन साहब का कहना है कि आयोग पूरी तैयारी कर चुका है नई भर्तियों को लेकर, लेकिन जब तक अध्याचन पूर्ण नहीं होगा तब तक विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता, ऐसा उनका कहना है। अब यहाँ पे दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। पहली है यूपी टीईटी रिजल्ट के बारे में। देखो, यूपी टीईटी को लेकर चेयरमैन साहब ने कहा है कि सत्यापन पूरा होगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी सत्यापन पूरा नहीं हो पाया, इसी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर टीईटी परिणाम में देरी की वजह से कई भर्तियां अटक गई हैं। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर ही विवाद के घेरे में आ गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की रफ्तार सुस्त होने से अभ्यर्थी परेशान हो गए। वहीं आयोग का कहना है कि अगर बात की जाए, जो आपके रिक्त पद हैं उनका अध्याचन पूर्ण नहीं है, इस वजह से विलंब हो रहा है। अध्याचन पूरा होगा तो उसके बाद भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। जनवरी 2026 में डॉक्टर प्रशांत कुमार ने आयोग के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाला था। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं को निष्पक्ष बनाने के लिए तकनीकी काम किया। आयोग एआई, बायोमेट्रिक और भी बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई, इसके बाद टीजीटी की परीक्षा हुई, पीजीटी की परीक्षा हुई, यूपी टीईटी की परीक्षा हुई। लेकिन अगर बात की जाए, जो नई भर्तियों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि नई भर्ती का विज्ञापन आएगा, चाहे वो अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, या अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के बारे में, या अगर बात करें यूपी टीईटी के रिजल्ट के बारे में, तो आयोग ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इसकी जो जानकारी है वो दे दी है। आयोग के चेयरमैन साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो अभी यूपी टीईटी का जो सत्यापन है वो कंप्लीट हुआ है, तो अगर सत्यापन ही कंप्लीट नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे जारी होगा। सत्यापन का मतलब ये है कि आपकी जो ओएमआर चेकिंग है वो सारी की सारी चीज़ें सही हो गई हैं, उसके बाद वेरीफाई की जाती हैं, फिर जाकर के आप सभी का फाइनल रिजल्ट तैयार होता है। अब अध्याचन की अगर बात की जाए तो अध्याचन के अंदर भी उन्होंने ये बात कही है कि अध्याचन पूर्ण नहीं है, मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई समस्या है, और उनसे संबंधित जो कार्य है वो कंप्लीट तरीके से नहीं भेजा गया है। इस वजह से अभी जो आयोग है वो विज्ञापन निकालने में असमर्थ है। अदरवाइज अगर सारी चीजें सही होती तो निश्चित तौर पे आयोग के माध्यम से अब तक जो आप सभी की नई भर्ती को लेकर विज्ञापन है वो निकाल दिया जाता, चाहे वो अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर करें, या अगर बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। उनका कहना है कि जैसे जैसे अध्याचन कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। विज्ञापन न जारी होने से अभ्यर्थी मायूस है। आयोग ने 21 जुलाई को शासकीय अनुदान सहित सह शिक्षा महाविद्यालय 111 पदों के ऑनलाइन विज्ञापन जारी कर आवेदन की प्रक्रिया की थी और सितंबर में इसकी परीक्षा प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य और टीजीटी पीजीटी के नगर क्षेत्र में बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती के लिए अपलोड किए गए अध्याचन में विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इस वजह से अभ्यर्थी काफी ज्यादा चिंतित और परेशान है। लेकिन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी हमारे पास जो भी अध्याचन मिल रहे हैं या तो वो उनका सत्यापन नहीं हुआ या वो पूर्ण नहीं है, इस वजह से अभी विज्ञापन वो जारी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे चीजें कंप्लीट होंगी वैसे वैसे सारी चीजें आयोग के माध्यम से जारी कर दी जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।